एग्जाम से पहले आपने हमेशा या ड्यूरिंग द एग्जाम आपने चीज महसूस की होगी कि आप जो टाइमिंग अपने माइंड में लेके चलते हो, आपको क्वेश्चंस आ रहे होते हैं पर टाइम इतना कम होता है कि आप स्ट्रेस में आ जाते हो और आपका पेपर खराब हो जाता है। जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप अपने एग्जाम टाइम को कैसे अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो ताकि आप मॉक्स में उसको इंप्लीमेंट करो और अपने एग्जाम में अपना बेस्ट दे के आओ। भाई सेम स्ट्रेटजी फॉलो करके मैंने एफकेट सीडी जैसे मल्टीपल एग्जाम्स क्लियर किए हैं और बहुत सारे एस्पिरेंट को एकेडमी तक पहुंचाया है। चलिए समझते हैं। देखो, आपका टेस्ट जो होता है ना वो टाइम बाउंड होता है। टाइम बाउंड होने का मतलब ये कि एफकेट के एग्जाम में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, 300 मार्क्स का पेपर है और 120 मिनट मिलते हैं, राइट। 120 मिनट 100 क्वेश्चन, समझ लो कि क्या टाइमिंग रहने वाली है। लेकिन यहां पे आपको अपना दिमाग अच्छे से यूटिलाइज करना है। होता क्या है कि आप अपने फेवरेट सेक्शन में, सपोज करता हूं मेरे को मैथ्स आती है, मैं मैथ्स वाले सेक्शन में 25 क्वेश्चन करने के चक्कर में अपना इतना टाइम वेस्ट कर देता हूं कि बाकी के 3 पोर्शन के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं बचता। और बाकी के 3 पोर्शन में ना बहुत इजी क्वेश्चन आए हुए होते हैं, पर आपको पता ही है जब लेस टाइम बचेगा तो आपके ऊपर स्ट्रेस ज्यादा होगा सिलेक्शन का कि भाई टाइम कम बच रहा है, टिक 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 करके घड़ी चल रही है। और जब स्ट्रेस ज्यादा होगा तो आपकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली लो हो जाएगी, जिससे आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। माइंड में ऐसे थॉट्स आएंगे आपके कि यार इस बार तो नहीं हो रहा, जो मन करे वो टिक कर देते हैं, फिर आप एबीसीडी करके सारी भसल फैला देते हो। चलिए समझते हैं कि आपकी इफेक्टिव स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो सारे एस्पिरेंट जो इस चीज को फेस कर रहे हैं, आप मॉक्स में इस चीज को इंप्लीमेंट करके टेस्ट करिएगा एंड एग्जाम में जाके अपना बेस्ट दीजिएगा। बात करेंगे एफकेट की, इसके बाद अगर आप कमेंट करते हो तो मैं सीडीएस के लिए भी अलग से बनाऊंगा, उसमें प्लानिंग थोड़ी सी हमारी अलग होगी। सबसे पहले मैं ये मानता हूं बाबू कि जीके के 25 क्वेश्चन जो है वो आपको आइडियली 10 मिनट में कर देने चाहिए। देखो, जीके एक ऐसा सेगमेंट है जहां के अंदर आपको क्वेश्चन या तो आता है या फिर नहीं आता है। मैक्स टू मैक्स रिकॉल करके सॉल्व करने के लिए जीके वाले पोर्शन में अपने आप को 10 मिनट देने हैं। आप अपनी प्रैक्टिस ऐसा करके चलिए कि जीके आप देखो, एफकेट में 25 क्वेश्चन है, फटाक फटाक से जो आते हैं वो सॉल्व कर लो। लॉजिक है बाबू, 25 में से 10-5 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे होंगे, जो आ रहे होंगे उनको बस टिक करना है। कुछ लोग 10 मिनट से कम में ही अपना खत्म कर लेंगे। आप अपने 25 क्वेश्चन कितनी देर में आज तक करते आए हो, ये मुझे अगर आपको अपनी टाइमिंग्स पता है तो कमेंट्स में बताना। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश को मेनली बाबू 3 सेक्शन में बांटा जाता है, जिसमें हम पहले बोलते हैं कॉम्प्रीहेंशन, उसके बाद आपका आता है ग्रामर वाला पोर्शन, उसके बाद आपका आता है वोकैब वाला पोर्शन। मुझे ऐसा लगता है कि वोकैब वाले पोर्शन में आपका टाइम नहीं लगता, या तो आपको साइनो एंटो आता है या तो नहीं आता है, इडियम फ्रेज का मतलब पता है या नहीं पता है, आपने टिक कर दिया। अब बाबू ग्रामर की बात करें, ग्रामर के अंदर या तो आपको एरर पता है या नहीं पता है, मतलब कुल मिला जुला के ये वो सेक्शन है जो आपका टाइम नहीं खाते। मेन टाइम खाता है आपका कॉम्प्रीहेंशन, क्योंकि पैसेज को पढ़ना, उसकी अंडरस्टैंडिंग, समझ, इसमें टाइम थोड़ा लग जाता है। अगर 2 पैसेज आ गए तो अगर आपका फ्री टाइम, आपके पास टाइम होगा तो आप पढ़ के एक एक चीज को डिकोड कर पाओगे और पैसेज में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो जीके को पहले 10 मिनट में निपटा दो एंड अगले 20 मिनट आपको 20 से लेस में ट्राई करना है, पर मैं आपको 20 मिनट का टाइम दे रहा हूं कि 20 मिनट में आपको ये 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें आप चाहो तो 5 मिनट पैसेज के लिए ले लो। 5 मिनट ले लो पैसेज के लिए, कोई बात नहीं है, पर 5 क्वेश्चन सही कर देना। 3-4 को जो 3-5 क्वेश्चन आ रहे हैं वहां पे सही कर देना। लेकिन अगर पैसेज आपने जल्दी निपटा दिया, अगर आप इंग्लिश वाले पोर्शन को 20 मिनट के अंदर निपटा पा रहे हो, यानी ये समझ लो कि 30 मिनट में आपके अराउंड 55 क्वेश्चन का जो सेगमेंट है वो पूरा हो चुका है बाबू। 55 क्वेश्चन का जुगाड़ हो गया। जीके एंड इंग्लिश आप 30 से 35 मिनट में खत्म कर चुके होंगे। आपके पास बचेगा 1.5 घंटा। एंड अगर आपने जीके 10 मिनट में निपटाया, इंग्लिश आपने 20 मिनट प्रैक्टिस कर ली, 1.5 घंटे के अंदर आप रीजनिंग और मैथ में एनालाइज करके फोड़ सकते हैं। मैं कहता हूं कि रीजनिंग वाला पोर्शन इजी होता है बट टाइम टेकिंग होता है। जब आपके पास टाइम होगा, देखो टाइम नहीं होगा ना, आपको मैं अगर 1 मिनट दे दूं और बोलूं इसकी माँ की, फूफा का बेटे के, नाती का बेटा क्या लगेगा, आपका दिमाग घूम जाएगा कि मैं इसमें दिमाग से अप्रोच लगाऊं, प्लस माइनस करूं तो क्या करूं। पर टाइम होगा तो ड्रॉ करके निकाल लोगे, राइट। सेम गोज विथ मैथ्स। क्या होता है भाई, अर्थमेटिक आती है सिंपल, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ऐड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करके आपका आंसर आ रहा होता है। अगर टाइम होगा तो आप ऑप्शंस को पुट करके भी अपने आंसर निकाल लोगे, ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी अपने आंसर निकाल लोगे, बट टाइम तो बचा। तो भाई 1.5 घंटा आप अपना रीजनिंग और मैथ्स को देंगे, जिसके अंदर आप बांट लो। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो आप मैथ्स में आपको थोड़ा कम टाइम लगेगा, लेकिन एज पर मी, मेरे हिसाब से मतलब ये काफी है यार। मतलब आपको एटलीस्ट 80 से 90 मिनट अगर आपके पास मैथ्स के लिए बच गए, आप बहुत अच्छा पेपर करके आओगे। और यही सीक्रेट है
कि जब 1.5 घंटा जो लोग मैथ्स और रीजनिंग के लिए बचा रहे थे पेपर में 4 आते हैं। भाई सेम स्ट्रेटजी फॉलो करके ना मैंने मल्टीपल टाइम्स एग्जाम क्लियर किया है, 200 प्लस का स्कोर किया हुआ है। और मैथ्स जितने सारे बच्चे होते हैं ना, मतलब आज एकेडमी पहुंच गया, अक्सर देखते मैं जिक्र करता हूँ एफकेट की रैंक 8, रैंक 9, सीडीएस का रैंक 2, सब लोग एकेडमी जा चुके हैं और आप भी जा सकते हो। बस आपको अब एक विनर, जो विनिंग माइंडसेट है ना, आपको वो डेवलप करनी है। ध्यान रखना, जीके 10 मिनट के अंदर अटेम्प्ट हो जाना चाहिए। इंग्लिश में 20 से 25 मिनट दे दो, 30 मिनट दे दो, फिर भी एक्सेप्ट कर लूंगा मैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। और बचा हुआ आप सारा टाइम, यानी कि कम से कम 80 से 90 मिनट आप अपने मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए रखोगे। इसको बांट लेना और मुझे बताना कि आप मैथ्स के अगर 20 क्वेश्चन है बाबू, एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट काफी है, 20 दूना 40 मिनट वहां चला गया, तो 25 क्वेश्चन के लिए 50 मिनट काफी है। आप क्वेश्चन के बांट लो, रीजनिंग का एक क्वेश्चन बाबू सॉल्व करने के लिए 2 मिनट काफी है, यानी कि 50 मिनट ले लो। मैथ्स के 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 2 मिनट, एक क्वेश्चन आपको 2 मिनट काफी है, यानी 40 मिनट ले लो। 20 क्वेश्चन 40 मिनट, 90 मिनट यहां यूटिलाइज करोगे, 30 मिनट यहां, आपका पेपर बड़े प्यार से क्लियर होगा और इतना इफेक्टिव तरीके से आप पेपर अटेंड कर पाओगे कि पेपर करने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन होगा। तो जो लगता है ना कि टाइम की वजह से मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाया, प्रैक्टिस की कमी थी, वो इसलिए होता है क्योंकि आप एक सब्जेक्ट पे अटक जाते हो, दिल लगा लेते हो। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन में दिया होता है कि भाई अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप फिर भी कर देते हैं क्योंकि आपको रियलाइज नहीं होता कि आप कितना टाइम देते जा रहे हो। आपको बस लगता है कि क्वेश्चन तो सही हो रहा है ना, इस चक्कर में बाकी के सेक्शन आपके खराब हो जाते हैं। याद रखना बाबू, पेपर में सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं, अगर पेपर में आपको समझाना चाहूं तो ये समझ लो कि आपके 30% जो क्वेश्चन होते हैं, 30% जो क्वेश्चन होते हैं बाबू, वो एकदम इजी वाले होते हैं जो आपके 90% जनता करके आती है। 30% क्वेश्चन जो होते हैं बाबू आपके टफ लेवल के होते हैं, जो मेरिट वाले बच्चे होते हैं बस वो कर पाते हैं। 60% हो गया और 40% जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके माइंड मैप वाले होते हैं कि जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी है वो सॉल्व कर पाएंगे। और इस 30 और इस 40 से बंदा पेपर क्वालिफाई करता है, और इस 30 से अगर वो मार्क्स लेके चला गया तो बंदा टॉप मार जाता है एग्जाम में। आपको पेपर क्वालिफाई करने से मतलब प्रोफेसर नहीं बनना है, किसी एक सब्जेक्ट से दिल लगाओगे। आज तक एग्जाम में वही बच्चा फेल हुआ है जिसने एक सब्जेक्ट से दिल लगा लिया। हिस्ट्री पढ़ने बैठा तो सारी किताबें खरीद केवल हिस्ट्री पढ़ रहा है, अरे कितने क्वेश्चन आ जाएंगे हिस्ट्री से, कितने आ जाएंगे। प्रोफेसर नहीं बनना है ना, पेपर क्लियर करना है। पेपर क्लियर का मतलब ये होता है यू शुड बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, यानी कि आपको सारी चीजों में अच्छा होना पड़ेगा। मेरे साइड से ये आपके लिए कुछ टिप्स थी, अगर आपको अच्छा लगेगा मॉक्स में इंप्लीमेंट करना, आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे और एग्जाम में जाके फोड़ देना। थैंक यू सो मच, जय हिंद।